और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के पास अब भी बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन 13 जुलाई को वो इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, जब पिछली बार श्रीलंका में हालात बिगड़े थे तो उस दौरान आप खुद श्रीलंका में थे, आपने पूरे हालात को कवर किया था, चप्पे चप्पे पर आप मौजूद रहे। अब एक बार फिर हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं और ये मैं कहूं कि पिछली बार से और ज्यादा हालात खराब हो गए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर जो है चिंताजनक है। क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मई में जब इस तरीके के हालात हुए थे उस दौरान तो सिर्फ प्रधानमंत्री को लेकर के नाराजगी थी। प्रधानमंत्री आवास पर जो है आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था, जिसके बाद में महेंद्र राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब जो गोटाबाया राजपक्षे हैं, जो कि राष्ट्रपति है, उनके आवास पर भी जो कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। और अब जो है प्रदर्शनकारी न सिर्फ राष्ट्रपति भवन में बल्कि प्रधानमंत्री आवास पर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो रणिल विक्रमसिंघे है, जो कि प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री है, उनके घर पर भी जो है, जो उनका निजी आवास है, उस पर भी पथराव हुआ है और हिंसक झड़पें हुई हैं। तो साफ तौर पर इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर है और उनकी मांग यही है, सबसे बड़ी मांग यही है कि गोटाबाया राजपक्षे जो कि जो है राष्ट्रपति हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, वरना ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जी अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ और आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एक और श्रीलंका में 2 और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। हरीन फर्नांडो और मुनुषा नानायक्रा ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम रणिल विक्रमसिंघे पहले ही इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। जनता के गुस्से की आग प्रधानमंत्री आवास तक भी पहुंची। प्रदर्शनकारी विक्रमसिंघे के निजी आवास में घुस गए। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता में बैठे लोगों से जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। प्रधानमंत्री आवास से निकल रही ये आग की लपटें। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घर में घुसे, तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिस घर को निशाना बनाया वो कोलंबो में बना विक्रमसिंघे का निजी आवास है। घर में आग लगाने की घटना से पहले सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तैनात जवानों ने गुस्साई भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। उपद्रवी घर में घुस गए। प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में फैली हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने प्राइवेट घर में आग लगा दी। जिस वक्त विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले किया गया, उससे पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। घर के ऊपरी हिस्से से निकल रही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। श्रीलंका के सरकारी तंत्र पर जनता का कब्जा हो गया है। लोग इसे अपनी जीत बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर उतरे लोगों को ना ही सेना का खौफ है और ना ही गोलियों का डर। भीड़ ने जब जन सैलाब की शक्ल ली तो उसके आगे सारी सरकारी सुरक्षा बौनी साबित हुई। विद्रोह की चिंगारी ऐसी आग बनी कि क्या आम क्या खास सभी मैदान में उतर गए। सारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गई। जनता ने भवन के हर हिस्से में कब्जा कर लिया। किचन से लेकर स्विमिंग पूल तक प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। अंदर से बाहर तक राष्ट्रपति भवन के हर हिस्से में लोग ही लोग नजर आ रहे। कंगाली ने मुल्क को बेहाल कर दिया। पानी सिर से ऊपर निकला तो जनता जन सैलाब बनकर सड़क पर से होती हुई राष्ट्रपति भवन में घुस गई। सवाल उठ रहा है, इस लंका का रावण कौन है जिसने आम जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया? लोग राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजपक्षे का कोई अता पता नहीं। देश की बदहाली के लिए राष्ट्रपति के परिवार को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो बंदरगाह से राजपक्षे नौसेना के जहाज से अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गए हैं। कहां, किसी को पता नहीं। कल श्रीलंका में दिन भर सड़कों पर हंगामा होता रहा। कैसे कल दिन भर बवाल हुआ, कैसे राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आई। सहस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना ने सुरक्षा की दीवार बनाई, लेकिन वो आक्रोश की ज्वाला को
नहीं रोक पाई और इस तरह श्रीलंका में सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक पर जनता का कब्जा हो गया है। जान बचाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे पहले ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए। भूखी जनता जब राष्ट्रपति भवन में घुसी तो सीधे रसोई का रुख किया। कोई आलीशान बिस्तरों पर आराम फरमाने लगा तो कोई स्विमिंग पूल में कूदकर तख्ता पलट का जश्न मनाने लगा है। लेकिन श्रीलंका के लोगों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया, जिसके बाद कोलंबो समेत तमाम शहरों में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों ने भी कई जगह लक्ष्मण रेखा भी लांघी, सत्ताधारी दल के सांसदों को पीटा। प्रदर्शनकारियों का जत्था गोल में चल रहे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच के स्टेडियम के बाहर तक पहुंच गया, लेकिन मैच में बाधा नहीं डाली। बड़ी बात यह है कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या समेत कई लेजेंडरी क्रिकेटर भी गोटागो गामा और गोटागो होम का साथ दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद श्रीलंका के तमाम विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है, लेकिन राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले गए। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति के सामान को नौसेना के जहाज में भरा गया है। श्रीलंका बीते कई दशकों की सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका का यह आर्थिक संकट वहां के विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से घटने से पैदा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से श्रीलंका जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा, जिनमें तेल, खाने पीने के सामान और दवाएं जैसी चीजें शामिल हैं। इस साल मई में वो इतिहास में पहली बार अपने कर्ज के किस्त चुकाने में नाकाम रहा था। कई जानकार मानते हैं कि इस स्थिति के लिए चीन जिम्मेदार है, जिसके कर्ज के जाल में फंसकर आज श्रीलंका चल रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।